लाखों की संख्या में आएंगे। उनके रहने सहने की, उनके खाने पीने की सब व्यवस्था सभी ग्रामीण जो गांव हैं मुजफ्फरनगर जनपद, ऐतिहासिक ये किसान पंचायत होगी और यहाँ से ही एक नया बिगुल आंदोलन की एक नई रणनीति यहाँ से ही तय होगी। गौरव जी, एक लाल किले पर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था कि जो छोटे किसान हैं उनके फायदेमंद है कानून। कहीं ना कहीं क्या लगता है, जब बड़े किसान हैं और छोटे किसानों में कुछ भेदभाव पैदा नहीं हुआ कि छोटे किसानों के ये लिए? जब गौरव जी, एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा छोटा सा, अगर आप जवाब दें तो उस पर। अभी गुरनाम सिंह चुड़ूनी पर जो आरोप लग रहे हैं, क्या सच है में कि चुनाव लड़ेंगे पंजाब से और तैयारी कर रहे हैं? दोस्तों, मैं आज सिसोली गांव में खड़ा हूं और उस पवित्र भूमि पर आज हम खड़े हैं जहां पर किसानों के मसीहा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत हुए हैं। आज उनके गाँव में, उनके घर पर ही पहुँच गए हम और गौरव टिकैत यहाँ पर मौजूद है और लगातार जैसे बाबा यहाँ पर रहते थे उनकी ज्योति आज तक प्रचंड है। 2011 से लेकर के 2021 यानी कि 10 साल लगभग हो चुके हैं उन्हें। और बाबा टिकैत का जन्म 1935 में हुआ था और उनका स्वर्गवास 2011 में हुआ था। तो आइए कुछ पहलुओं पर बात करेंगे और एक सिसोली यहाँ पर कांड के रूप में भी कह सकता हूँ कि जो बीजेपी के विधायक थे यहाँ पर, उनके भी साथ हाथापाई, पता नहीं क्या हुआ था मामला, उसको लेकर भी काफ़ी बात करेंगे। और एक किसान महापंचायत जो सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की महापंचायत कह सकते हैं, जो कि 5 सितंबर को होने वाली है, उसको लेकर भी काफ़ी हमारे सवाल रहेंगे। और हमारे साथ गौरव टिकैत इस वक्त मुझे जुड़े हैं और मैं आपको सभी में झलके आज दिखाऊंगा जहां पर बाबा के ऐतिहासिक चीज़ें भी वहां पर रखी हुई है। वहां पर बाबा के फ़ोटो जो उन्होंने रैलियाँ वगैरह की थी। आइए कुछ बातें करेंगे। यहाँ पर पहुँचे हम, देख सकते हैं। अब मैं सोच रहा था कि जो है उनका घर कुछ बढ़िया पा होगा, एकदम स्टैंडर्ड का पा होगा, लेकिन वो एक पुराना रहन सहन है यहाँ पर भी और तकरीबन वही चीज़ें हैं, वही पशु, वही जानवर वगैरह, वही घर, पुरानी चीज़ें यहाँ पर। और आइए यहाँ पर हमारे साथ पहुँच चुके हैं गौरव टिकैत जी। और कहाँ पर हैं बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सबसे पहले ये देख सकते हैं आप। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा, गौरव जी कहाँ पे हैं? वो रहे अंदर है, अंदर है। आ जाओ आगे, आ जाओ थोड़ा, इस तरफ बुला लेंगे। चलो पीछे मेरा, आ जाओ, आ जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज बहुत हम खुश है क्योंकि आज किसानों के मसीहा चौधरी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि 5 सितंबर को किसानों की एक उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी महापंचायत होने जा रही है, उसकी किस तरह से तैयारी चल रही है? गांव-गांव जाकर के, और हाल तो किसी को कहने की बात ही नहीं है, सभी उत्साहित है उस 5 तारीख के लिए सभी उत्साहित है और बहुत बड़ी पंचायत होने जा रही है। हम लोग तो ये व्यवस्था में है कि वहाँ पे आने जाने वाले जो अतिथि हैं हमारे, उनके लंगर भंडारे की व्यवस्था करने के लिए हम लोग मशक्कत करें। वहाँ पे वॉलंटियर जितने भी होंगे। तो गौरव जी 1 मिनट आइए थोड़ा सा, एक बार हमारे साथ गौरव टिकैत जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह लगातार जो है किसान महापंचायत की तैयारी चल रही है। और सबसे खुशी का दिन है मेरा क्योंकि आज एक अच्छी जगह पहुंचा हूँ, एक पवित्र भूमि पर पहुंचा हूँ। किसानों के मसीहा जो पूरे देश को हिलाने का, पूरे देश जो पहली सरकार है उन्हें हिलाने का काम करते थे, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी, आज भी उनकी ज्योति अंदर जल रही है, उसके भी दर्शन करवाएंगे आपको। और सर्ववास उनका हो गया था 2011 में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। मैं पूछना चाहता हूँ कि पंचायत की कैसी तैयारी चल रही है? सबसे पहले सबसे पहले तो हम संयुक्त मोर्चा का, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उनका धन्यवाद दें कि भाई मेजबानी करने के लिए मुजफ्फरनगर चुना और बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी यहाँ चल रही। खाने पीने से लेकर जो भंडारे, जो बाहर के आगंतुक आएंगे, लाखों की संख्या में आएंगे। उनके रहने सहने की, उनके खाने पीने की सब व्यवस्था सभी ग्रामीण जो गांव हैं मुजफ्फरनगर जनपद के वे करेंगे। बाहर से भी जो आसपास के ज़िले हैं वे भी खाने पीने का प्रबंध करेंगे। ऐतिहासिक ये किसान पंचायत होगी और यहाँ से ही एक नया बिगुल आंदोलन की एक नई रणनीति यहाँ से ही तय होगी। बिल्कुल। काफ़ी दिनों पहले मतलब खाने पीने की व्यवस्था, क्या बात वहीं पर धरना टिकेगा फिर? नहीं, वो जो व्यवस्था ये है ना कि काफ़ी दूर दूर से जैसे लोग आएंगे तो दूर दूर तक भी रुकेंगे। ऐसा नहीं है कि फील्ड में लोग आ जाएंगे। तो पूरी व्यवस्था देखी जाएगी, कहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था हो सकती है, कहाँ रुकने की वहाँ लोगों की व्यवस्था सकती है, कहाँ भंडारे लगेंगे, कहाँ लंगर चलेंगे, वो सारी चीज़ें उस। गौरव जी, मैं जानना चाहता हूँ कि एक 5 सितंबर को जो महापंचायत होगी, कहीं ना कहीं सरकार एक कन्फ्यूज हो चुकी है, हिल चुकी है कि आखिर किसान क्या फैसला लेंगे उसमें, क्या कुछ आपको पता है कि क्या फैसला लिया जा सकता है? देखो, संयुक्त किसान मोर्चे पे पूरे देश भर का विश्वास है
पूरे देश भर के किसानों ने उन पर आस्था जताई है। और जिस तरीके से 9 महीने हो गए आंदोलन से, जब से कानून चल लगे थे, कानून लागू हुए थे, जब से लड़ाई लड़ी जा रही, लेकिन जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा ने चाहे वो तर्क के साथ में बातचीत 11 दौर की हो, या जिस तरीके से सारे बॉर्डरों पे एक शांति के साथ में आंदोलन चलाया, और निश्चित एक नई जो पीढ़ी है उसको आंदोलन करने का तरीका सिखाया कि भाई आपको लड़ने का ही कुछ मिल सकता है। ये संयुक्त किसान मोर्चा जो भी फैसला वहाँ लेगा, पूरे देश भर का किसान उसे मान लेगा। बिल्कुल गौरव जी, वहाँ पर बंगाल गए थे, वहाँ पर भी किसानों की जीत हासिल मिली उन्होंने। अभी उत्तर प्रदेश एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि एक बीजेपी 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, पंजाब में, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में। कहीं ना कहीं किसान भी और आम जनता भी और जितने भी देश के लोग हैं ये सोच रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में निर्णय होगा कि बीजेपी पार्टी अगर हार गई तो किसानों की जीत होगी, क्या लगता है आपको? देखो, मैं यही बात फिर पहले जो बताई थी कि निश्चित अगर संयुक्त मोर्चा ये कहेगा कि भाई इस जो सरकारें हैं, क्योंकि किसानों ने ही तो बनाई थी, वो 2014 से पहले जो बड़े बड़े होर्डिंग्स और नारे दे के बता के कि भाई आपकी 2022 तक जो है दुगनी आय हो जाएगी, और नज़दीक 2022 भी आ रहा, 3-4 महीने रह रहे, और बहुत वादे युवाओं से भी किया था। युवाओं को भी कहा था कि भाई 2-2 करोड़ रोजगार आपको हर साल मिलेंगे। हमें नहीं पता था कि भाई जो निजीकरण के नाम पे पूरे ये देश को जो है बेचा जा रहा है, इनकी निगाह जमीनों पे है। तो ये किसान समझ गया, ये युवा भी समझ गया। बिल्कुल, मैं 2 दिन से उत्तर प्रदेश में मौजूद हूँ, लगातार कवरेज कर रहा हूँ। कल परसों कराना में था, कल फिर शामली ज़िले में ही मतलब आता है वो। लेकिन किसान जो है अपनी समस्याओं को लेकर काफ़ी चिंतित है, लेकिन विकास नहीं हो पाया। क्या मांग रहेगी किसान? देखो, आंदोलन तो हमें करने थे, जो उनके मैनिफेस्टो थे, जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में कहा था कि भाई हम स्वामीनाथन कमेटी को लागू करेंगे जी। हम उसकी लागत का 1.5 गुना उसको भाव देंगे। वो तो हुआ नहीं, लागत तो बढ़ती चली गई बहुत ज़्यादा, रेट कहीं बढ़े नहीं, और ऊपर से ये कानून जो निश्चित इस किसान के डेथ वारंट हैं, कॉरपोरेट के हाथों पूरे देश को देने की तैयारी चल रही, इसी में ये ज़मीन भी है। भंडारण की असीमित जो घोषणा है इसमें कानून में कि कोई कितना ही माल इकट्ठा कर लो, वो किसान अपनी न्यूनतम की मांग कर रहा कि भाई चलो भाई आप भाई बाजार को लेकर आना चाह रहे भाई ले आओ, लेकिन हमें एक न्यूनतम की गारंटी तो दे दो। जो सरकार न्यूनतम पे गारंटी भी ना देने चाहती हो, वो कैसे दुगनी आय हो जाएगी? वो तो ऐसा ही है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी देश में आई थी, कुछ घरानों के हवाले यहाँ की सरकारी जो संपत्तियां हैं, चाहे वो जमीन ने कॉरपोरेट के हवाले देने की तैयारी। बिल्कुल गौरव जी, एक लाल किले पर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था कि जो छोटे किसान हैं उनके फायदेमंद है कानून। कहीं ना कहीं क्या लगता है, जब बड़े किसान हैं और छोटे किसानों में कुछ भेदभाव पैदा नहीं होगा कि छोटे किसानों के? ये जब से आंदोलन चले, इन्होंने हर तरीके के षड्यंत्र करे, कभी खालिस्तानी पाकिस्तानी, अब ये बांटने की कोशिश कर रहे कि ये कह रहे कि एक बिरादरी का आंदोलन है, फिर कह रहे छोटे किसान का और बड़े किसान में अंतर समझा रहे, अब फिर ये कह रहे खापों में आपस में जो है दरार आ जाए। ये इनकी पूरी एक रणनीति है, क्योंकि षड्यंत्र में माहिर हैं ये लोग, ये और कोई काम नहीं कर सकते, षड्यंत्र इनके काम करते हैं। इस आंदोलन में किसान सारे षड्यंत्रों को फैल करेगा। और जो ये कह रहे हैं ना कि भाई छोटे किसान के लिए फायदेमंद है, जिस किसान को यही नहीं पता कि तेरी फसल किस रेट में बिकेगी, भाई कुल देश की उत्पादकता में अगर 8% ही सरकारी खरीद एमएसपी पे होती हो और 92% वो लूटती पिटती हो, और पूरा ही अब तो ये कर देंगे कि दूसरी मंडी जो व्यापारी लेगा होंगे, व्यापारी कभी हित का बात करेगा किसान की? कभी नहीं कर सकता। गौरव जी, एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा छोटा सा, अगर आप जवाब दें तो उस पर। अभी गुरनाम सिंह चुड़ूनी पर जो आरोप लग रहे हैं, क्या सच है में कि चुनाव लड़ेंगे पंजाब से और तैयारी कर रहे हैं? वो उनकी व्यक्तिगत सोच हो सके। यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा की बात होगी, किसी इंडिविजुअल आदमी की बात नहीं होगी। संयुक्त मोर्चे के साथ में पूरा देश है, पूरे देश का युवा है, मजदूर है, किसान है, और वो हर तबका उनके साथ में है जो निजीकरण के नाम पे देश को बेचने की तैयारी चल रही है। चाहे वो बैंक के कर्मचारी हों, चाहे वो रेलवे के कर्मचारी हों, वो सारी चीज़ें, सब विद्यार्थी, सब इस आंदोलन के साथ में संयुक्त मोर्चे के साथ। बिल्कुल, एक छोटा सा और लास्ट क्वेश्चन है मेरा। अभी जो सिसोली में बीजेपी विधायक के साथ जो कह रहे हैं कि मारपीट हुई थी, उस मामले को लेकर क्या चल रहा है यहाँ पर? देखो, जो सिसोली की बातचीत अगर कर रही है, इसको बहुत उछालने की कोशिश करी। अगर 6000 वोट देकर अगर सिसोली ने विधायक बनाए हैं, कुल 6000 वोट जो है यहाँ से, तो माड़ा पहरा के उनको स्वागत करते थे, तो क्या विरोध करने का अधिकार जनता को नहीं है? विरोध भी करेगी। अगर माड़ा जिसको पहराई है उसका विरोध करने की भी स्थिति जगत जनता में है। और
पद पर जो बैठे आसीन व्यक्ति हैं उनमें भी अपनी आलोचना सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, नहीं तो पद को त्याग दो। आ जाओ भाई, ऐसी सरकार में क्यों रह रहे भाई कि जिनमें ना उनकी चलती ना कोई बातचीत होती है, तो छेड़खानी करने की कोशिश की ये तो कह रहे कि भी किसान नेताओं ने माफ़ी मांगनी पड़ेगी सूर्य। नहीं, ये कहाँ माफी की बातचीत है, तो भाई निमट गया मामला, इसको ज़्यादा हाँ ज़्यादा तूल। चलो जी, हमारे साथ टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पंचायत के लिए तैयारी चल रही है, देखिए पूरी दिन रात मेहनत लगा रहे हैं गौरव टिकायत जी।